पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भे। हे भाई, विचार करे सुने समझे सतगुरु कबीर साहब के साखी है और अपना कल्याण करे। लोगो के रियथाया मत कोई पैठो धाय। एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये जो है मनुष्य जो है भूल भुलैया के तमाशा देख रहा है और अपना भ्रमित होकर के और अपना भरम में जो है अपना समय नाश कर रहा है। इसलिए जो है बाघ के जो है गधा जो है चहेट रहा है, जैसे मन को माया। इसलिए 4 मास गण बरसियायति अपूर जल नीर। पहिरे जड़ तन बख्तरी चुभे नए को तीर। कितनो बारिश हो जाए, अगर वो संचित ना होता है तो वो सब जल इधर उधर बह करके खत्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के अगर मन एकाग्र ना है तो उसके भी जो है सब मन के दौड़ फालतू होता है। इसलिए अपने आप के संभलनी है, अपना कल्याण करना है। गुरु की भेली जीव डरे कायासी चनहार। कुमति कमाई मन बसे लाग जुआ की हार। शरीर के जब अभिमान होता है तो सतगुरु के बात अच्छा ना लगता है और मनुष्य अपने अहंकार में ना किसी के सुनता है ना किसी के मानता है, मनमुखी मनमौजी होता है। सतगुरु चेताते हैं कि कुबुद्धि के छोड़ करके सतबुद्धि के अपनाओ, इसी में मानव जाति के कल्याण है। तन संशय मन सोहना काल यहेरी नीत। एक डाग बसे रवा कुशल पूछो का मीत। विवेकहीन आदमी जो है ऐसा ही परेशान होता है जैसे ये चीज को समझना है और अपना कल्याण करना है। मूर्ख सो क्या बोलिए 600 काह कराय। पाहन में क्या मारिए
चोखा तीसन तीर न साय। अज्ञानी के समझाने जाओगे वो तुम्हारे के खुद को समझा देगा। इसलिए जो है पत्थर पर तीर मारोगे तो वो तीर मुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तब पात्र के देख करके कुछ बताना है। जैसी गोली गुमज की नीची परी ढहराए, तैसा ही हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। हे भाई, ऐसा ही जो है सबके जो है समझने की विषय है, जानने के विषय है और अपना कल्याण करने की विषय है। जीव जो है अंडज पिंडज उखमज तीन भूमि में घूमता है। ये भयंकर दुख है। जन्म मरण दुसह दुख होई। हे भाई, जन्म मरण बहुत भयंकर दुख है। इसलिए जो है इसको समझनी है और ये दुख से बचने के लिए प्रयत्न करना है। ये परा विद्या है। भगवान शिव जो है शिव सूत्र में माता भगवती के उपदेश दे रहे हैं। उनके मंत्र है ओहम। ओ जो है वो मैं हूँ। दूसरा मंत्र है सोहम। जो सो है वो हम है। ओम, ओ जो है वो मैं हूँ। इसी तरह से जो है ये जीव जो है अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। यह ज्ञान दशा में जीव होता है, मोक्ष दशा में शिव होता है। ये मनुष्य बनने के बाद भी जो है अज्ञान में इतने अंधकार में पड़ा होता है कि ये जो है किसी के बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार ना है। सब कुछ करने के टाइम है, अपना कल्याण करने का टाइम ना है। इसीलिए वह चेत है। जो चेतता है वो धीरे धीरे अपना कल्याण करता है। अपने के जानता है, एहसास करता है, वही आत्मा होता है। और जब अपने संसार के सारे बंधन से मुक्त होता है तो वो परमात्मा होता है। विषय मुक्त। मोक्ष उसे कहते हैं जहाँ मोह के क्षय हो जाना। ईश्वर के मतलब होता है कि अपने श्वासा, ये अपना स्वर है, इसी को ईश्वर कहा गया है। जीवयांश ईश्वर अविनाशी, चेतनय अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयहु गोसाई, नाचस नर मर कटके नाही। जब यह ज्ञान रहता है तो माया में भटकता है। जिस तरह से बंदर जो है मदारी दिखाने वाला बंदर को नचाता है, वैसे ही अज्ञानी जीव को माया नचाती है। इसलिए अपने अंतर्मुखी होने की जरूरत है और बाहर मुखी
मनोमुखी बन करके अब भटकना से अपने आप के रोकनी है, समझनी है। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं महात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा। जो धर्म करता है वो धर्मात्मा होता है। जो श्रेष्ठ लोक हित में काम करता है वो परमात्मा होता है। कुरान शरीफ में आया है, खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, जुदा जान अधूरा है, बाहर इसकी छाया है। गॉड के मतलब होता है GOD, गॉड। तो जी से शरीर जनरेटर है, O से चेतन आत्मा ऑपरेटर है, और D से डिस्ट्रीब्यूटर है, कर्म होना। भगवान भ से भूमि होता है, व से अग्नि वायु होता है, आकाश, और न से नीर होता है। पंच महाभूत के शॉर्टकट नाम को भगवान कहते हैं। प्रभु, प्रभु के मतलब होता है स्वामी, मालिक, जो उसको रक्षा करे, संचालन करे। राम, एक राम दशरथ के बेटा, दूजर राम जो घट घट लेटा, तीसर राम के जगत पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा। एक यहाँ 4 राम के वर्णन किया गया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये 4 राम में किसको भज रहे हो। एक अयोध्या के दशरथ के पुत्र है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम के जगत पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा, एक राम जो है अयोध्या के दशरथ के पुत्र थे, एक राम जो है ये चेतन आत्मा घट घट में रहता है, ये है। दूसरा राम जो है संसार में भटकाता है, वो माया मन रूपी राम है। तो एक मन जो है वो राम है, एक माया राम है, और एक चेतन है, और एक दशरथ पुत्र है। ये 4 राम है। ये माया को भी राम कहा गया है, जो भटकाती है, अटकाती है, और मन को भी राम कहा गया है, जिसमें दुनिया जो है उलझता है, सुलझता है। तो इसलिए अपने आप को जाननी है। जो सतगुरु कबीर साहब जो कहते हैं वो घट घट रमने वाला राम है, और दूसरा राम प्रकृति है, जिसको खुदा गॉड, भगवान खुदा कुछ भी कह ले उसे। दुनिया उसको ब्रह्म कहता है, ईश्वर खुदा गॉड कहता है, ज्ञानी उसको प्रकृति कहते हैं। प्रभु अनादि पुरुष जो है ये तीनों काल में एक जैसे रहता है, और यह अविनाशी पुरुष चेतन आत्मा है, और असंख्य है, और सब घट घट में है। इसलिए बाहर कहीं खोजना ना है। अज्ञानी इसको बाहर खोजते हैं, और ज्ञानी इसको खोजते ना हैं, इसको समझ करके जानते हैं।
सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय। तो सब घट में वो साई है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी रामा। जाके खोजत कल पो गया, घट ही माही सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। ये अनादि पुरुष जो है एक रस ज्ञान करता है, जागृत रूपी जीव है। शब्द सुहागा सेत, जर्द बून जल कुकुही, कहीं कबीर कोई देख। ये जागृत रूपी जीव है। कौन रंग है जीव के, ताका करहु विवेक। जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा सेत। जर्द बून जल कुकुही, कहीं कबीर कोई देख। ये जागृत रूपी जीव है, ज्ञान करता है। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। रात दिन एक जगह ना होता है। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार को समाप्त कर देता है। जब मनुष्य के ज्ञान आत्मज्ञान होता है तो इसके अज्ञानता के नाश कर देता है। जिस तरह से सूरज जो है रोशनी या गर्मी देता है, वैसे चेतन आत्मा जिंदगी और मौत देता है और ज्ञान करता है, साक्षी है, संसार के साक्षी है। परमेश्वर के मतलब होता है कि श्रेष्ठ आत्मा। सर्वेश्वर के मतलब होता है कि सबसे श्रेष्ठ चेतन आत्मा है। इसके बिना सब अधूरा है। सर्वशक्तिमान है, इसके शक्ति के आगे किसी के शक्ति ना चलता है। और यह असंख्य है, सब घट घट में अलग अलग है। ये अपने कर्म से बंधता है, अपने कर्म से छूटता है। पुण्य कर्म करता है तो ये स्वर्गीय सुख पाता है, अच्छे घर में जन्म पाएगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे और संपन्न घर मिलेगा जहाँ पर सब कुछ संपन्न होगा। अगर पुण्य कर्म करता है तो पाप कर्म करता है तो नरकीय दुख मिलेगा, दरिद्र घर में जन्म लेगा और माता पिता शैतान मिलेंगे, जीना हराम कर देंगे। तो इसलिए अच्छे कर्म करने की जरूरत है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली ये चेतन आत्मा है। आत्म बल सबसे बड़ा बल है। एक बंदरी थी, तो उस बंदरी को कराह के अंदर जो है तेल गरम करके उसमें उसको बैठा दिया गया। उसके गोद में बच्चा था। तब तक ले वो बंदरी के अपने बच्चे के गोद में ले रखी थी, जब तक ले कि वो तेल के गर्मी को बर्दाश्त कर सके। जब देखी कि अब ये इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चे के नीचे रख करके और उसके ऊपर खड़ी हो गई अपना जान बचाने के लिए। तो संसार के अंदर अगर अपने जान के ऊपर खतरा होता है तो वो सबके खूंटी पर टांग देता है। सबको अपना जान प्यारा है।
इसलिए जो है ये समझना चाहिए कि मनुष्य जो है ज्ञान, ये ज्ञान की, इसकी ज्ञान की महत्व है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होत है आवरण, त्वचा न बाजन बाज। जानवर के चमड़ा भी काम आता है, मांस भी काम आता है, हड्डी भी काम आता है, लेकिन मनुष्य के कुछ भी काम न आता है। इसको केवल बुद्धि काम में आता है। ये जो है देव योनि में संसार के सभी देवी देवता मनुष्य थे, सभी अपने माता पिता से पैदा हुए थे और सभी मर करके दुनिया से चले गए। सबके कीर्ति अमर है। इसलिए अपने आप को जाननी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है। ये जो है मनुष्य अपने बंधन से जब मुक्त होता है तो यही परमात्मा हो जाता है। साक्षी कहते हैं जो संसार के साक्षी हो। ये चेतन आत्मा कभी परिवर्तन ना होता है। बाल्य अवस्था में भी एक जैसे ज्ञान करता है, कुमार में भी ज्ञान करता है, जवानी में भी ज्ञान करता है, बुढ़ापा में भी ज्ञान करता है। स्वयं अपने आप को जाननी है। जो अपने के जान जाता है वो दुनिया को जान जाता है, जो अपने के नहीं जानता वो किसी के ना जानता। जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। दृश्य देखने में आता है और दृष्टा देखता है। खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है, खुदा खुद में है जुदा जान अधूरा है। मुसलम ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। मनुष्य अपने कर्म से इंसान होता है, शैतान होता है, भगवान होता है। ये अविनाशी पद, ये चेतन आत्मा अविनाशी है, अखंड है, अजर अमर है। ये किसी के वंश अंशी ना है, अखंड है और सदा रहने वाला है। तीनों काल में एक जैसे रहता है। गाड़ी के भोजन तेल पानी मोबिल होता है, ड्राइवर के भोजन भोजन पानी अब वायु हवा होता है। मनुष्य जो है उसके होश की कीमत है। बेहोश होता है तो वो अपने पतन करता है और होश में होता है तो अपना कल्याण करता है। ये ज्ञान स्वरूपा है। मोक्ष उसे कहते हैं जहाँ मोह के क्षय हो जाए। मुक्ति उसे कहते हैं जहाँ पंच विषय के वासना के आसक्ति से छूट जाना। निर्गुण असगुण से ऊपरे है, निरंकार, उसका कोई आकार ना है, आज सब के शरीर में है। जब शरीर में आता है तो सगुण होता है, सब गुण संपन्न होता है। और जब यहाँ से जाता है तो ये जो है शरीर छोड़ने के बाद इसके जो है सारे जो है, तो इसलिए जो है सब गुण संपन्न होता है। तो ये शरीर इसीलिए मुक्ति के द्वार कहा जाता है। यहाँ पर जो है ये चीज को समझना है कि मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब जो है वो एक समय में एक कहानी आता है कि अर्जुन के अहंकार हो गया था कि हमारे जैसे भगत जो है दुनिया में कोई ना है। कृष्ण भगवान से कह रहे थे। कृष्ण भगवान कहे कि आज चलो हम तुमको दिखाते हैं
कि भगत कैसे होते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है मोरध्वज के कहानी है, राजा मोरध्वज। कृष्ण भगवान जो है मोरध्वज की यहाँ मोरध्वज के परीक्षा लेने जा रहे हैं। और यहाँ जो है अर्जुन जो है शेर बनता है और कृष्ण भगवान जो है ये एक ब्राह्मण साधु बनते हैं और वो शेर के लेकर के मोरध्वज के राज्य में चले जाते हैं। मोरध्वज जो है सुने कि कोई साधु आया है, जाके द्वारपाल बोला, जाके साधु बोले कि जाके राजा से कह दो कि राजमहल के गेट पर एक साधु आए हैं, वो शेर लेके आए हैं। जब मोरध्वज को जा करके वो चौकीदार बताया तब मोरध्वज जो है आकर के अब प्रणाम किए, आदर से ले गए, आसन दिए और सम्मान से उचित सेवा किए और बोले कि महाराज हमारे लायक अगर कोई सेवा हो तो आप हमके बताओ। उन्होंने कहे कि भाई हमारा शेर के मांस चाहिए। और वो राजा की एक ही लड़का था, तो वो जो है साधु बाबा कहे कि रानी या राजा अपने लड़के के आरा से चीरेंगे और दोनों की आंख से आंसू ना गिरना चाहिए, वही मांस हमारा जो है शेर खाएगा। राजा रानी से जा कर के पूछे, धर्म के रक्षा के लिए दोनों तैयार हुए और वो लड़का के आरी से जो है आरा से चीर करके और वो मांस को बनाया गया। तो वो मांस जो है शेर खाया और साधु बाबा के भोजन बना था, तो उस भोजन को साधु बाबा के परोसा गया। अब उसके बाद बाहर जो है थाली, साधु बाबा कहे कि 4 गो थाली लगवाओ, एक में राजा रानी तुम 2 खाओगे, एगो में हम खाएंगे। तो वहाँ रानी पूछी कि चौथा थाली किस लिए? कहे कि तुम जो है लगाओ। तो चौथा जो है थाली लगाई गई। तो वो जो है वो लड़का के जो नाम था वो नाम को पुकारा गया, तो वो लड़का आ गया और चारों बैठ के खाए। और इस कहानी से इतने शिक्षा लेना चाहिए कि धर्म के रक्षा के लिए राजा रानी अपने बच्चों के दोनों मिल कर के चीर करके अधर्म के रक्षा किए। कोई लड़का लड़की मरने के बाद जिंदा ना होता है, लेकिन ये उपदेश जो है कहानी इसलिए बनाया जाता है जिससे कि ज्ञान को समझाया जा सके। तो इस कहानी के पुराणन में कहानी है, इसके इसीलिए कहा गया है कि इसे ये शिक्षा लेना चाहिए कि धर्म के रक्षा के लिए अगर बलि भी देना पड़े तो दे देने में कोई दोष ना है। जहाँ पर धर्म के रक्षा हो, सत्य के रक्षा हो, न्याय के रक्षा हो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।